नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सामिन व नाज़रीन किराम, एक सवाल हमारे जहनों में भी उठता था और अवाम अहले सुन्नत की जहनों में भी ये सवाल अक्सर हमसे होता था कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है ये पीराने उज़्ज़ाम के पास क्यों नहीं जाते, ये गद्दी नशीनों के पास क्यों नहीं जाते और ये दीनी जमातों के साथ इत्तेहाद क्यों नहीं करते। तो ये बात उस वक्त वाज़ेह हुई जब जलील अहमद शर्कपुरी सजादा नशीन आस्ताना आलिया शर्कपुर शरीफ ने जो है शेख रशीद साहब के साथ मुआहदा करके नून लीग को छोड़कर और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए और पैसे का जो लेन देन हुआ उस वीडियो की तस्दीक शेख रशीद ने भी की और उसके साथ जिसने मुआहदा किया और वहाँ भी ये तस्दीक हुई। और जनाबे वाला अक्सर ये कहा करते थे साद हुसैन रिजवी साहब से कि 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आप मुझसे मुलाकात करें। आप चाहते नहीं हैं कि दीनी जमातों का इत्तेहाद हो सके, आप किसी और एजेंडे पर हैं। तो साद हुसैन रिजवी साहब इनके पास क्यों नहीं जाते? और ये जितने पाकिस्तान के पीराने उज़्ज़ाम हैं, ये गद्दी नशीन हैं, आप इनकी ज़रा हिस्ट्री तो पढ़िए। इकबाल ने क्या कहा था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इकबाल ने यही कहा था कि विरासत में मिली है तुझे मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, कि वो उकाब और शाहीन थे जिनके घोंसलों में आकर कव्वे बैठे हुए। इकबाल ने आज के मौजूदा इन सजादा नशीनों को कव्वों के साथ तशबीह दी और साथ ये भी कहा कि मुरीद सादा तो रो रो कर हो गया ताइब, खुदा करे शेख को भी मिले ये तौफीक। कोई जरदारी के साथ मिला हुआ है, कोई नवाज शरीफ के पास गिरा हुआ है, कोई इमरान खान के पास गिरा हुआ है। इन फासिक व फाजर हुक्मरानों के पीछे खड़े होकर उनको अपना कायद तस्लीम करते हैं। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस तहरीक की बुनियाद रखी थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इनके पीछे खड़े हों, जाके इनके सामने हाथ बांध कर खड़े हों, बल्कि उन्होंने कहा कि हम अपनी कुव्वत पैदा करेंगे और आप ऐसी बुनियादें रखेंगे जो क़यामत तक इंशाअल्लाह कायम रहेंगी। ये देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसमें मैं अपने कारकुनों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, तहरीक लब्बैक के जो हमारे वर्कर हैं उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें मायूस ना हो। तहरीकें वक्त लेती हैं और वक्त के साथ इंशाअल्लाह जो है ये इनकलाब आया करते हैं। वक्त के साथ जो है अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद शामिल हाल फरमाएगा, लेकिन वो आजमाता भी है, वो देखता भी है, कुर्बानियाँ भी लेता है, उसके बाद जाके उरूज मिलता है, बुलंदियाँ मिलती हैं। तो ये जितने पीराने उज़्ज़ाम हैं, ये आज सियासी लोगों की झोलियों में खुद है। आज तक 73 साल हो गए। आप इनकी हिस्ट्री पढ़िए। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह, ख़ुद जो है वो उन्होंने जो बुनियादें रखी हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान की, वो इसमें उनकी ज़िंदगियाँ गुजर गईं, चले गए, लेकिन इन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उनको भी तानो तशनी का निशाना बनाते रहे। आज एक खालिस्तन मज़हब के नाम पर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में है, तो वो भी तनकीद का निशाना है। आज लोग कहते हैं, याद रखिएगा कि तहरीक लब्बैक जो है ये इक़्तिदार नहीं चाहती कि चोर दरवाजे के साथ इक़्तिदार में आ जाए। अगर सिर्फ इक़्तिदार चाह होता कि इनके साथ मिलकर इक़्तिदार में आ जाए, तो फिर बाकी दीनी जमातों के साथ और इनका आपस में क्या फ़र्क रह जाता। फिर तो वही जिस तरह दीगर जमातें, दीनी जमातें मौजूद है, ये भी उस तरह की लोगों के ज़हनों के अंदर से इसका तसव्वुर निकल जाता और इज़्ज़त खाक में मिल जाती। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मयार है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, एक नाम है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल तौर पर सतह पर बुलंद है। तो रही बात ये इक़्तिदार की, सीटें लेनी होती, इक़्तिदार लेने होता, तो ये उस वक्त लिया जाता जब अरबों डॉलर कदमों में रखे गए थे कि आप इस काज से पीछे हट जाइए, नामूस रसालत से पीछे हट जाए, आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको फलां कर दिया जाएगा। अगर इक़्तिदार लेना होता तो उस वक्त लिया जाता, सीटें लेनी होती तो उस वक्त सीटें ली जाती। लेकिन ये इनकलाब आकर रहेगा। अल्लाह ने अपने इस्लाम को, रसूलुल्लाह के दीन को गालिब करना है और ये गालिब होकर रहेगा। और किन से गालिब करना है? वो दीनदार जो सच्चे और मुखलिस लोग हैं उनके ज़रिए गालिब करना है। बहरहाल ये एक सवालिया निशान है उन लोगों के लिए, उन मुरीदों के लिए कि जो जलील अहमद शर्कपुरी जैसे पीराने उज़्ज़ाम, बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं कि जिनके लोग बैत होते हैं, मुरीद होते हैं। उन मुरीदों को भी सोचना चाहिए कि हमने कैसे पीर के हाथ में हाथ दिया है
और किन लोगों को आप वोट देते हैं जो आगे जाकर ज़मीन बेचते हैं और ये आस्थानों पे बैठकर जो है अवाम अहले सुन्नत का इस्तेहसाल करते हैं और फिर आगे जाकर इनको फ़रोख्त करते हैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। लेकिन ये तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद जमात है जो इस तरह के इक़्तिदार की ख्वाहिशमंद नहीं है। इक़्तिदार चाहिए, वो इक़्तिदार चाहिए जिसमें ये किसी के मोहताज ना हो और किसी के कहने पर अमल ना करें, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत पर अमल पैरा हों। तो इंशाअल्लाह अनक़रीब वक्त आने वाला है जब TLP राज करेगी और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम के साथ पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा। अल्लाह हम सब का आमीन।